भी। तो साथियों, आज हम पंकज भारद्वाज जी से बात करेंगे। ये अभी दूरदर्शन में काम कर रहे हैं। इन्होंने अपना बैचलर्स मथुरा से किया है। उसके बाद इन्होंने अपनी मास्टर्स डिप्लोमा जो बोलते हैं IIMC से किया है, मास कॉम जिसको हम बोल सकते हैं। और अभी ये दूरदर्शन में कार्य कर रहे हैं। तो पंकज भारद्वाज जी से जानेंगे उनके बारे में। तो पंकज भारद्वाज जी, अपने बारे में बताइए आप। मेरा नाम पंकज भारद्वाज है और मैं मूलतः मथुरा से हूँ। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन BSc मैथमेटिक्स मथुरा से की है। और उसके बाद मैंने IMC से PG डिप्लोमा किया है और मैं वर्तमान में दूरदर्शन में कार्यरत हूँ। तो आप मीडिया के क्षेत्र से आते हैं और पहले आपने BSc किया मैथमेटिक्स से। यस। तो उसके बाद आपका जो रुझान मीडिया की तरफ कैसे बढ़ा? किस तरीके से आप इन्फ्लुएंस हुए कि आपने मीडिया में डिग्री ली, उसके बाद आप मीडिया में काम कर रहे हैं आज? तो कैसे आपका मीडिया की तरफ रुख हुआ, वो बताइए। मेरा 2023 की बात है और BSc मेरा 3rd ईयर था। BSc मैथमेटिक्स से चल रहा था। तो मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था जी। उसके दौरान मैंने देखा कि इससे इंटरेस्टिंग फील्ड क्या हो सकता है, इस स्टडी में कुछ बी प्लान के तौर पे लेके चलूं। तो मैंने मास कम्युनिकेशन के बारे में जाना कि मास कम्युनिकेशन में एक कोर्स होता है जिससे मीडिया फील्ड में जाते हैं, जिसमें आपके बड़े बड़े रिपोर्टर एंकर जो हैं इसी कोर्स करने के बाद ही इसी फील्ड में जाते हैं। तो मैंने IMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन मीडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है इंडिया का, तो उसके बारे में जाना। फिर मैंने उसके एंट्रेंस की तैयारी की और उसके बाद फिर मैं IMC में PG डिप्लोमा जो कि 1 साल का होता है उसको करने के बाद मैं अभी दूरदर्शन में प्रोफेशनल लाइफ में मीडिया में काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो IIMC में एडमिशन अगर किसी को लेना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करें और कौन से वो एग्ज़ाम होते हैं जिससे IIMC में एडमिशन मिल सकता है किसी को भी? IMC में पहले क्या होता था कि IMC में एग्ज़ाम के लिए रिटन एग्ज़ाम होता था, उसके बाद इंटरव्यू होता था। लेकिन 2022 से प्रक्रिया बदल गई है। अभी ज़्यादातर देखोगे आप सभी यूनिवर्सिटियों में CUT के थ्रू एंट्रेंस होता, मतलब CUT एंट्रेंस होता है, उसके बाद आप एडमिशन लेते हो। तो इसी में भी एक CUT मास कम्युनिकेशन करके एग्ज़ाम होता है, उसके बाद एंट्रेंस होता है और फिर उसके बाद कट ऑफ जाती है IMC की अलग से। तो कट ऑफ के थ्रू फिर हम आप एडमिशन ले सकते हैं IMC में। अच्छा, तो IIMC देश का टॉप संस्थान है जैसे कि आपने बताया मीडिया के क्षेत्र में। तो अगर इसके अलावा किसी को IIMC नहीं मिलता है तो और कौन सी संस्थान है जिससे मास कम्युनिकेशन की अच्छी पढ़ाई हो सकती है IIMC के अलावा? मैंने ज़्यादातर मैं तो ऐसे मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स रहा था, तो मैंने तो डायरेक्ट IMC के बारे में सुना था। लेकिन फिर मैंने IMC की बात भी जाना कि मीडिया के और इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल में है, वो भी सरकारी है। एक जेवियर इंस्टीट्यूट है, वो है मुंबई में है। काफ़ी मीडिया के भी अपने इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि आज तक का भी ITMI इंस्टीट्यूट है और बेनेट कॉलमैन टाइम्स ऑफ इंडिया का भी इंस्टीट्यूट है। तो कई सारे अब मीडिया फील्डों में भी अपने अपने इंस्टीट्यूट खोल दिए। लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि IMC में फर्स्ट प्रेफर करूँगा मीडिया कोर्स में जाने के लिए। तो इसमें जैसे आपने PG डिप्लोमा किया है तो बैचलर्स भी मास कम्युनिकेशन में होता होगा? हाँ, तो लेकिन IMC में बैचलर नहीं होता है। अच्छा। और IMC में PG डिप्लोमा होता है और IMC में PG डिप्लोमा के बाद मास्टर्स कोर्स भी आ चुके हैं जो दो साल के हैं। जो PG डिप्लोमा है वो 1 साल का है? हाँ, 1 साल कहा जाता है लेकिन 10 महीने का ही कोर्स होता है। वो 10 महीने में आपको पूरे ऐसा होता है कि एक पत्रकार 9 महीने में तो नहीं बन सकता, 9-10 महीने में, लेकिन जमा जा सकता है। तो 10 महीने का कोर्स IMC से हो जाता है। अच्छा, और जैसे कोई बच्चा अगर प्रीवियसली उसका जो प्लान A हो, हमेशा से उसका मन है रिपोर्टर बनने का या मीडिया में जाने का, तो वो फिर क्लास 12 के बाद कैसे मीडिया में, मतलब क्या कोर्स करे वो और कहाँ से करे, क्या एग्जाम है उसका? क्लास 12 के बाद यदि आपको मास कम्युनिकेशन ही करना है तो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि MCU है और पटना में भी इंस्टीट्यूट है मीडिया से रिलेटेड। तो आप वहाँ से मास्टर्स कर सकते हैं, ग्रेजुएशन करेंगे मास कम्युनिकेशन में। फिर उसके बाद आप IMC आएँ तो IMC से आप अच्छा माहौल ले सकते हैं और एक मीडिया फील्ड में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। अच्छा, तो मतलब बैचलर्स करके मास्टर हाँ। PG डिप्लोमा भी कर सकते हैं। यस। और बैचलर्स आपका किसी भी फील्ड में हो तब भी आप PG डिप्लोमा कर सकते हैं। हाँ, ये भी बात है कि आपका बैचलर किसी फील्ड में हो, मैथ से हो, फिजिक्स से हो, तो आप IMC में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन में हो उसके बाद ही आप IMC में एडमिशन ले सकते हैं।
तो उसके बाद भी आप आ सकते हैं, कैसे कोई भी फील्ड हो। ठीक है, तो आपने CUET PG का एग्जाम दिया? हाँ, मैंने CUET PG दिया था 2024 वाला, तो वो 23 वाला? 24 वाला? हाँ 2024 वाला, और मार्च में मेरा एग्जाम हुआ था। फिर मैंने एडमिशन और धीरे धीरे प्रोसेस हुई, फिर मैंने अगस्त में 5 अगस्त से अपना कोर्स ज्वाइन किया और मेरा अप्रैल में कोर्स खत्म हो गया। तो जो ये PG डिप्लोमा होता है, PG डिप्लोमा में सेमेस्टर वाइज चलता है, किस तरीके से कोर्सेज करते हैं? हाँ, PG डिप्लोमा में 2 सेमेस्टर होते हैं। एक सेमेस्टर हमारा अगस्त से दिसंबर चलता है और फिर एक सेमेस्टर हमारा जनवरी से अप्रैल तक चलता है। ठीक है, 2 सेमेस्टर का कोर्स होता है ये। और कितने सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो एक सेमेस्टर में? एक सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट होती हैं। उसमें भी जैसे कि आप मास कम्युनिकेशन का फील्ड है, मीडिया का फील्ड है, तो उसमें रिपोर्टिंग होगी आपकी, और डेस्क का काम होगा, कॉपी राइटर होगा, है ना। तो अगले सेमेस्टर में हमको PR से रिलेटेड भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, और भी सारी। ऐसा है कि मास कम्युनिकेशन फील्ड है, इसमें कोई सब्जेक्ट का उतना रोल होता नहीं है। इसमें आपको मीडिया से रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं, जैसे कि रिपोर्टिंग करना, एडिटिंग करना और PR करना, कम्युनिकेशन, ये सारे फील्ड होते हैं। तो हमको 9-10 महीने में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो इस डिप्लोमा के दौरान आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं? इंटर्नशिप डिप्लोमा खत्म होने के बाद ही कर सकते हैं? हाँ, हमारा IMC के दौरान ऐसा है नहीं। IMC के हमारा कोर्स खत्म हो जाता है तो हमको 1 महीना दिया जाता है IMC के थ्रू, कि आप 1 महीने कंपलसरी है इंटर्नशिप करना। अच्छा, उसके बाद ही आपको वो डिग्री मिलेगी? हाँ, 1 महीने इंटर्नशिप करने के बाद ही हमको डिग्री मिलेगी। अच्छा, तो ये हमारा कंपलसरी होता है 1 महीना। तो इंटर्नशिप आप कैसे लेते हैं? खुद मेल करते हैं लोगों को, मतलब जो एडिटिंग जो न्यूज़ कंपनीज हैं उनको, या फिर IMC कुछ प्लेसमेंट टाइप प्रोवाइड कराता है आपको? ये अक्सर पूछते हैं कि IMC ही हमको इंटर्नशिप प्रोवाइड कराता है, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि IMC से ही जितने भी पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, और जो हमारे एलुमनाई हैं, वो पूरे मीडिया फील्ड में IMC से निकले हुए हैं। आप सुधीर चौधरी देखोगे या रवीश कुमार देखोगे, और जितने भी एंकर हैं या जितने भी रिपोर्टर हैं, वो मोस्टली IMC से पढ़े हुए हैं। तो एक नेटवर्क बन जाता है हमारा IMC का, जूनियर और सीनियरों का। तो वो हमको आसानी से इंटर्नशिप दिला देते हैं, क्योंकि एक कनेक्शन होता है। तो अपनी सीनियर जो होता है अपनी जूनियर की तो हेल्प करता ही है। तो इसलिए हम मेल भी करते हैं कि हमको इंटर्नशिप दिला। एक IMC का जो टैग होता है वो आपको कहीं भी काम करने का मौका दे देता है। वो मतलब काम आ जाता है, बेसिकली आपकी इंटर्नशिप लग जाती है। हाँ, आप उस इंटर्नशिप के बेसिस पे वो ग्रेड भेजते हैं आपके IMC में, तब वो आपको मार्किंग भी होती है इस इंटर्नशिप की? नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा है कि हम प्लेसमेंट में तभी बैठेंगे। पहले हमको 1 महीने का इंटर्नशिप करना होता है। अच्छा, इंटर्नशिप में क्या होता है कि हम मीडिया से रिलेटेड चीजें सीख जाते हैं मोस्टली, कि फील्ड में काम कैसे करते हैं। अब जैसे किसी व्यक्ति ने इंटर्नशिप करी, अब उसका वहाँ पे जो परफॉर्मेंस रहा, अच्छा रहा, खराब रहा, तो वो IMC को कैसे पता लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, IMC बस सर्टिफिकेट मांगता है हमसे। अच्छा, कि 1 महीने का सर्टिफिकेट आप हमको दो इंटर्नशिप का, फिर उसके बाद आप प्लेसमेंट में बैठोगे। ठीक है, तो फिर उस 1 महीने के बाद प्लेसमेंट होता है? हाँ, हमारा 1 अप्रैल में इंटर्नशिप का वो समय होता है, और मई से हमारे प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर लगभग 1 से 1.5 महीने प्लेसमेंट चलता है। और टॉप मीडिया कंपनीज हमारे IMC में आती हैं, जैसे कि दूरदर्शन, NDTV, आज तक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां दस्तक देती हैं IMC के प्लेसमेंट में। और काफ़ी लोग मोस्टली बच्चे प्लेस हो जाते हैं, और जिनका इंटरेस्ट अलग फील्ड में होता है या हायर एजुकेशन में होता है, तो वो वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, मतलब आप जैसे इसके बाद PhD वगैरह भी कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जा सकते हैं? हाँ, इसके बाद हम ऐसा होता है कि IMC से एक साल का डिप्लोमा करने के बाद हम लेटरल एंट्री होती है, और 1 साल हमको मास्टर्स में एडमिशन लेना होता है। हमारा सेमेस्टर 3rd या 4th से स्टार्ट होता है। अच्छा, वो मतलब MA में आपका रैंक बढ़ जाता है? तो हमारा 1 साल में मास्टर भी हो जाता है। अच्छा, जिसको हायर एजुकेशन परस्यू करनी है, मीडिया में नहीं जाना है, हाँ, वो 1 साल का अपना कोर्स एक्सटेंड करा ले और वहाँ से मास्टर्स की डिग्री ले ले। उसके बाद फिर वो हायर इंस्टीट्यूशन में PhD के लिए एलिजिबल हो जाता है। नेट वर्क देके? नेट होता होगा इसमें? हाँ, नेट होता है, मास कम्युनिकेशन से होता है। तो ये UGC के अंतर्गत आता है नेट? UGC नेट। UGC नेट, ठीक है। तो आपने फिर IMC से PG डिप्लोमा किया, इसके बाद फिर अभी आप उसके बाद इंटर्नशिप किया आपने। तो इंटर्नशिप के बारे में बताइए, कहाँ इंटर्नशिप की और आप वहाँ क्या सीखे, क्या क्या चीज़ें? मैंने अप्रैल में ज्वाइन की थी इंटर्नशिप, और मैंने NDTV में इंटर्नशिप की थी। और NDTV में मैं डेस्क पे था, और वेबसाइट पे जो लिखते हैं डिजिटल में, तो मैं वहाँ काम करता था। मैं स्टोरीज, आप देखते होंगे कि गूगल में स्टोरीज आती हैं काफ़ी चैनल में, तो NDTV की वेबसाइट पे
तो मैं वहाँ स्टोरी लिखता था। मेरी बीट थी, जनरल बीट ही थी, नेशनल बीट, तो मैं उसमें लिखता था। तो मैंने काफ़ी 1 साल में मतलब सॉरी 1 महीने मैंने एक्सपोजर लिया है और काफ़ी शब्दों से रूबरू हुआ हूँ और सीखा है कि मीडिया फील्ड में कैसे काम कर सकते हैं। फिर मैंने 1 महीने इंटर्नशिप की है सूचना भवन में, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का है। तो वहाँ भी मैंने काफ़ी एक्सपोजर लिया है। तो मैंने 2 महीने इंटर्नशिप की। 2 जगह, एक एनडीटीवी में, एक सूचना भवन में। उसके बाद आपने वो ज्वाइन किया दूरदर्शन। हाँ, उसकी क्या, वो कैसे ज्वाइन किया आपने, मतलब एप्लीकेशन निकलते हैं या फिर आपने मेल किया, कैसे? मैंने आपको बताया कि प्लेसमेंट के दौरान बहुत सारी कंपनियां आती हैं, तो जैसे दूरदर्शन भी हमारे IMC प्लेसमेंट में आया था। तो वो कम से कम 150 से बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था दूरदर्शन में। ठीक है। तो मेरा भी इसी दौरान प्लेसमेंट हुआ था और फिर मैंने अगस्त से ज्वाइन किया। ठीक है। अब जैसे कि दूरदर्शन बहुत पुराना चैनल है हमारा हिंदी टीवी का, अब लेकिन देखा ऐसा जा रहा है कि दूरदर्शन धीरे धीरे लोग कम देखना चालू कर दिया है। लोगों में अब प्राइवेट मीडिया चैनल्स हैं, उनकी तरफ रुझान ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ उस तरीके से हल्ला बोल और ये सब, मतलब आवाज़ तेज करके चीज़ें हाइप की जाती है। दूरदर्शन में मुझे नहीं देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें। तो दूरदर्शन मतलब क्या है, उसकी नींव किस तरीके से अभी वो अपने आप को रिवाइवल मोड में लेके आ रहा है, किस तरीके से चेंज कर रहा है वो? हाँ, मैं दूरदर्शन में देखता हूँ तो मैंने जितना देखा है, दूरदर्शन एक सरकारी चैनल है। ठीक है। तो उसमें और अदर मीडिया प्राइवेट चैनलों की तरह डिबेट नहीं चलती हैं। तो आपने देखा होगा कि उसमें 22 स्टेटों में इसकी रीजनल यूनिट है। अच्छा। दूरदर्शन की दिल्ली में मेन सेंटर है, 22 स्टेटों में रीजनल यूनिट है। तो प्रसार भारती कंपनी है, उसकी 2 यूनिट है, विंग है सॉरी, एक आकाशवाणी जो ऑडियो के लिए है और वीडियो के लिए जो है दूरदर्शन। अच्छा। हाँ, तो इसमें भी आपने देखा होगा DD न्यूज, DD किसान, DD नेशनल, जैसे DD कई चैनल है। हाँ, जैसे दूरदर्शन में कई चैनल है। तो DD किसान में आप किसानों के बारे में बातें चलती हैं, किसानों की उन्नति कैसे हुई। DD न्यूज में इंटरनेशनली बातें होती हैं, नेशनली बातें होती हैं। तो उसमें काफ़ी प्राइवेट चैनलों की तरह डिबेट नहीं चलती, वो अल्लाह नहीं होता। ये एक सरकारी चैनल है, तो इसके नॉर्म्स होते हैं कि सरकार के ही अकॉर्डिंग ये चलेगी। इसमें सरकार के आप खिलाफ नहीं बोल सकते हैं या सरकार के, हाँ एक ऐसा होता है कि इनकी पॉलिसी नॉर्म्स है कि आप कोई नेचुरल डिजास्टर आया तो उसमें कई सारों की हम लोग मौत हो गई है लोगों की, तो वो भी न्यूज़ दिखाई जाएंगी। लेकिन किसी के प्रोपेगेंडा नहीं चलाना, ये सब चीज़ें नहीं दिखाना और लोग परेशान ना हो, ऐसी चीज़ें नहीं दिखाना, ये एक सरकारी नॉर्म से उसके अकॉर्डिंग चलता है। अच्छा, तो जैसे मतलब आपने जैसे कहा सरकार के अकॉर्डिंग, तो अगर किसी एक पॉलिसी पे सरकार को क्रिटिसाइज करना हो तो क्या वो दूरदर्शन करेगा क्रिटिसाइज? नहीं, मैंने देखा है कि अभी का जो दौर चल रहा है तो सरकार ही के खिलाफ नहीं जाते हैं। अच्छा। क्योंकि सरकारी चैनल है। तो जैसे मैं देखता हूँ कि जो काफ़ी अभी देखा होगा कि सुधीर चौधरी जी दूरदर्शन में आ गए, उनका डिकोड चैनल है। तो उसमें भी वो सरकार के खिलाफ नहीं जाते हैं। जैसे कि प्रदूषण जैसा मुद्दा है अभी चल रहा है, तो प्रदूषण जैसा मुद्दा भी कोई बात होंगी नहीं। और जो प्राइवेट मीडिया जो दिखा रही है वो नहीं दिखाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो दूरदर्शन में किस, जैसे एक रिपोर्टर होता है जो टीवी के सामने रहता है, उसको सब जानते हैं, जैसे सुधीर चौधरी का नाम जो एंकर होता है, तो एंकर को सब जानते हैं। पीछे क्या टीम लगती है, किस तरीके से वर्किंग होती है रिपोर्टिंग के दौरान? हाँ, ये है कि आप लोगों को एक चेहरा दिखता है। हाँ। और चमकती दुनिया दिखती है कि एंकर है और मोस्टली पावरफुल है, पैसे वाला है, कितना अच्छा बोलता है। लेकिन आप इसके पीछे भी एक बहुत सारी टीम काम करती है। इसमें भी एक एंकर के पीछे कम से कम 15 से 20 लोग काम करते हैं, जिसमें रिसर्च से लेके और टेली प्रोम्पटर तक की जो शब्द जो जाते हैं उसमें 20 लोगों का या 25 लोगों का काम होता है। अच्छा। उसमें रिसर्च भी होती है, लिखा भी जाता है और उसमें एनालिसिस भी होता है, क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। उसमें एक एंकर की भूमिका नहीं होती है, कई लोगों की भूमिका होती है। उसमें एक एडिटर भी बताता है कि आपके आज का क्या टॉपिक रहेगा क्या नहीं। एंकर तो एक चेहरा है जिसके जो शब्द हैं वो शब्द रिसर्च से आ रहे हैं या कि एडिटर बता रहा है। इसकी बहुत सारी टीम लगती है। एंकर की तो एक भाषा है कि वो अच्छा बोल लेता है, इसलिए वो एंकर है। ठीक है। तो जैसे अभी कोई वीडियो रिकॉर्ड जैसे हम लोग कर रहे हैं, इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उसको पॉज करके एडिट करके ठीक कर सकते हैं। तो कभी ऐसा भी होता है कि जैसे लाइव चल रहा है और एंकर कभी मिस्टेक कर दिया, ऐसा होता है? हाँ, बहुत सारे। अभी मैं रिसेंटली का बताता हूँ। ये सुधीर चौधरी जी का जो डिकोड चल रहा था और उसमें एक टॉपिक था
जिसमें पाकिस्तान की वीडियो मतलब इंडिया की जो वीडियो होती है उसको पाकिस्तान का बता दिया गया था। तो उसमें तो वो लाइव जैसे कि आप विजुअल्स इकट्ठा करते हो, ऐसा एक साइड में शब्द चलते हैं और एक साइड में विजुअल्स इकट्ठा होते हैं। अच्छा। तो विजुअल्स में कई सारे विजुअल्स जा रहे हैं, उसमें एक विजुअल्स गलत चला जा रहा है तो वो लाइव चला गया। तो उसमें एंकर की गलती नहीं है, आपकी रिसर्च टीम की गलती है जिसके पीछे टीम काम कर रही है। तो वो काफ़ी सारी गलतियाँ हो जाती हैं, हो जाते हैं। हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे दूरदर्शन में आप काम कर रहे हैं, तो मीडिया में क्या हायरार्की होती है? जैसे अभी आपने ज्वाइन किया है, कल को आप 10 साल एक्सपीरियंस हो गया, 20 साल एक्सपीरियंस हो गया, तो फिर किस तरीके से, मतलब जैसे हम अगर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस लेते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर जाते हैं, तो मीडिया में क्या तरीके की हायरार्की होती है? मीडिया में जैसे हम ज्वाइन करते हैं एज ए मीडिया इंटर्न ज्वाइन करते हैं, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे एक्सपीरियंस जो होता है मीडिया इंटर्न। तो मीडिया इंटर्न से लेके आप कॉपी राइटर बनते हो, कॉपी एडिटर बनते हो। तो ऊंची पोस्ट की हायरार्की है, उसको कहते हैं एडिटर। तो एडिटर की जो पोस्ट होती है उनमें टॉप पोस्ट होती है। अच्छा। मीडिया फील्ड में। अच्छा। तो एक हायरार्की होती है। इसके बाद कॉपी राइटर, रिपोर्टर की भी एक अलग बीट होती है। रिपोर्टर में भी होती है कि आप ब्यूरो रिपोर्टर, नेशनल रिपोर्टर, ये अलग चला गया। ये डेस्क के लेके एडिटर तक की अलग होती है। अच्छा। तो एंकर है वो एकदम साइड लाइन है, उसकी कोई हायरार्की नहीं है। टॉप मीडिया में टॉप जो पोस्ट है एडिटर की है, जो एडिटर ही डिसाइड करेगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, आज हम क्या चलाएंगे। अच्छा। इसके पीछे काफी सारी टीम का इसमें भी होता है कि एसोसिएट एडिटर होता है, फिर सब एडिटर होता है, उनको सलाह देने वाला। तो काफी एक मीडिया इंटर्न से लेके और टॉप एडिटर तक की पोस्ट तक की हायरार्की है। अच्छा। जैसे अगर आप पूछ रहे हैं, तो जैसे कोई न्यूज होती है कभी भी किसी दूसरे सिटी में, जैसे दिल्ली मामले में बैठे हैं, जिया सराय की ये बात हो रही है, तो एरिया पता होता है रिपोर्टर्स का कि आप इस एरिया में रहेंगे। अगर आप कोई यहाँ पे न्यूज होती है तो आप फौरन वहाँ पे पहुँचिए, किस तरीके से पहुँचते हैं न्यूज रिपोर्टर? हाँ, मैं ऐसा होता है कि सभी रिपोर्टरों को एक बीट दे दी जाती है, जैसे कि लॉ बीट है या हेल्थ बीट है या नेशनल बीट है। तो जैसे कि मैं मतलब टॉपिक, हाँ बीट टॉपिक, जैसे कि मैं हेल्थ बीट कवर कर रहा हूँ तो मेरे को भी एक जगह दे दी जाएगी, लोकेशन दे दी जाएगी। मैं दिल्ली के सभी अस्पतालों की या हेल्थ से प्रॉब्लम चीज़ों को मैं कवर करूँगा। ठीक है। तो उसमें भी एक ब्यूरो होता है हमारा, ब्यूरो कहते हैं अलग दूसरे शहरों में। जैसे कि हमारा नेशनल ब्यूरो है दिल्ली, ठीक है, तो उनके अदर ब्यूरो हैं, जैसे कि लखनऊ हुआ, पटना हुआ, तो उसके अलग अलग ब्यूरो होते हैं। अच्छा। तो सभी रिपोर्टरों को पहले तो बीट में बांटी जाती है, जैसे हेल्थ बीट हुई, नेशनल बीट हुई, स्पोर्ट्स बीट हुई, लॉ बीट हुई। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको एक फील्ड भी दिया जाता है कि आप इस एरिया को कवर करोगे, क्योंकि आप एक एनसीआर कवर करोगे या आप दूसरा शहर कवर करोगे, आप लखनऊ ब्यूरो कवर करोगे, आप पटना ब्यूरो कवर करोगे, आप मध्य प्रदेश कवर करोगे। ये अलग अलग ब्यूरो भी कवर होते हैं। अच्छा। तो जैसे अब हेल्थ भी किसी को मिलती है तो उसको हेल्थ के बारे में पहले से नॉलेज होती है या फिर मीडिया के द्वारा उससे कहा जाता है कि ये सब पढ़ के हुआ? हाँ, जैसे कि हमारे मीडिया कोर्सेज में भी सिखाया जाता है कि एक हेल्थ रिपोर्टर को किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और काफ़ी, लेकिन हेल्थ मीडिया वालों का काम, रिपोर्टर का काम होता है कि आपको एक जनरल नॉलेज के बारे में जानकारी कोई भी फील्ड की, ठीक है, एक इकोनॉमिक्स से लेके हेल्थ इश्यूज तक लेकर सभी एक जनरली जानकारी हो। और मीडिया के कुछ लॉ होते हैं तो आप इसके खिलाफ ना जाके एक आराम से रिपोर्टिंग करें। अच्छा, लॉ के हिसाब से हेल्थ बीट है तो आप कवर कर रहे हो, तो हेल्थ बीट में आप जैसे कि आप किसी अस्पताल में गए, अस्पताल की दयनीय स्थिति है और वहाँ जाकर कवर कर रहे हो, तो आप किसी नर्स का यदि कैमरे में फोटो आ जाए तो आप उसको जैसे कि आप मीडिया में दिखाओगे तो आप उसको नहीं दिखाओगे। अच्छा। हाँ, उसके बारे में जानकारी दे दोगे। तो एक इनके नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म्स के हिसाब से। हाँ, ऐसा नहीं है कि स्पेशलाइजेशन हो हेल्थ बीट में, एक जनरल जानकारी हो हेल्थ से रिलेटेड। जैसे आप ऐसा होता है कि टर्मिनोलॉजी होती है हेल्थ की, जैसे रिपोर्टरों को भी डॉक्टर से यदि सवाल कर रहे हैं तो उनको टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से स्पोर्ट्स का अलग सेक्शन हो जाता है। स्पोर्ट्स का अलग हो गया, लॉ का अलग हो गया। ठीक है। तो अब जैसे मीडिया में कई वो होते हैं कि आजकल लोग कहते हैं कि मीडिया बिकी हुई है, मीडिया सरकार के खिलाफ नहीं बोल रही है, इसमें क्या सच्चाई है? कहाँ तक ये चीज़ें ठीक है कि मीडिया मतलब कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट से या फिर नहीं है? काफ़ी अभी देखेंगे 5 साल के या 6 साल के दौर से तो मीडिया पहले जैसी मीडिया थी तो अभी मीडिया बिल्कुल चेंज हो गई है। अच्छा। और
जैसे आप भी देख रहे हैं, और टीवी का जमाना तो बिल्कुल चला गया, सरकार के खिलाफ कोई बोलता नहीं है। अभी ये सोशल मीडिया के द्वारा ये कुछ सरकार के खिलाफ बोला जा रहा है, अभी वही आपको दिख रहा है जैसे। लेकिन कुछ चैनल हैं जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि सरकार से ही क्वेश्चन कर सकते हैं, विपक्ष में बैठे इंसान से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार के हाथ में है समस्याओं को सुलझाना, समस्याओं पे बात करना। तो अभी आपके दौर में देख रहे हो कि आप टीवी का जमाना चला गया, और टीवी उसमें फालतू भी डिबेट है, पॉलिटिकल डिबेट है, और कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे कोई बात नहीं हो रही है, सोशल इश्यूज पे कोई भी बात नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं आपने यूट्यूब चैनल है जो सोशल मीडिया के थ्रू कुछ अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ सरकार से सवाल करते हैं, अभी आपके सामने वही बचा है। अच्छा, ये एक बारी इसको और समझाइए मुझे, पीआर ये क्या होता है? नेगेटिव पीआर, पॉजिटिव पीआर, इसके बारे में और बताइए कुछ। पीआर है एक, पीआर होता है कि एक इंसान का जनता के सामने इमेज बनाना। अच्छा, अब वो किस तरीके से बनाया जा रहा है? एक होता है नेगेटिव पीआर, होता है कि पॉजिटिव पीआर। अब नेता अपना पीआर जनता के सामने कैसा बनाना चाह रहा है, तो वो उसके पीछे एक टीम होती है, पॉलिटिकल पीआर जिसको बोलते हैं, पब्लिक रिलेशन। तो वो एक नेता की इमेज जो बनाते हैं, तो उसके ऊपर होता है कि आप पॉजिटिव पीआर बनाओगे, आप नेगेटिव पीआर बनाओगे। अच्छा, तो मतलब कभी कभी ऐसा भी होता होगा, एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ नेगेटिव पीआर बनाता होगा, या दूसरा कुछ अगर पर्सनल किसी के डिफरेंसेस है तो? नहीं, ऐसा नेता इंडिविजुअली नहीं चलता, लेकिन पार्टी वाइज आप देखते हो तो एक सोशल मीडिया के थ्रू पीआर चलता है, नेगेटिव पीआर, पॉजिटिव पीआर। हर पार्टियां ये चाहती है कि हम अच्छा दिखें। अच्छा, हाँ, तो वो अपने आप में पॉजिटिव पीआर बनाने के लिए कोई दूसरे को नेगेटिव पीआर दिखा देते हैं, लेकिन मोस्टली दिखाते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो अपना पॉजिटिव पीआर करते हैं। अच्छा, तो जैसे अभी बिहार इलेक्शन बहुत चर्चित रहे हैं, तो यहाँ प्रशांत किशोर जो जी थे, तो वो एक एज अ पीआर ही काम करते थे किसी पार्टी के लिए। वो वही काम था ना जो मैं बता रहा हूँ? आप सही कह रहे हैं कि एज अ पीआर ही काम करते थे। अच्छा। और मोस्टली जो जितने भी मुख्यमंत्री हैं, और जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके प्रधानमंत्री जो अभी हैं नरेंद्र मोदी, उनके साथ भी उन्होंने काम किया। नीतीश कुमार के साथ भी जो करंट में है मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो उनके साथ भी काफ़ी काम किया है। लेकिन अब वो अपने चुनाव फील्ड में उतर गए, और उन्होंने भी लड़ा है, इंडिविजुअली लड़ा है, अभी उनकी सीट नहीं है, कुछ कहीं कमी होगी। ऐसे उनकी भी एक पीआर कंपनी थी, आईपैक करके। आईपैक तो ऐसी कई और कंपनीज भी होंगी इंडिया में? हाँ, बहुत सारी कंपनी है। अच्छा। मोस्टली जो गवर्नमेंट का कैंपेन करना, पार्टी को कैंपेन करना, पीआर करना, जनता के सामने पार्टी की अच्छी इमेज बनाना, एक बहुत बड़ी टीम होती है, ये ग्राउंड लेवल पर काम करती है। अच्छा, ऐसे एक सिनेमा की अलग टीम होती है जो केवल बॉलीवुड पे या फिर मुंबई की जो एक्टिविटीज है उन पे डील करते हैं लोग। भाई हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि एक पीआर कंपनी, जैसे कंपनियाँ होती हैं, नेशनल कंपनी, उनकी भी हर कंपनी की एक पीआर टीम होती है। जैसे कि कोई भी कंपनी है, नेशनल कंपनी हो या गवर्नमेंट की कोई पार्टियां हो या बॉलीवुड की पीआर टीम होती है, वो भी बॉलीवुड का पीआर करती है कि एक्टर की भी अच्छी इमेज बने जनता के सामने, एक पीआर टीम काम करती है। अच्छा, ठीक है। आज पंकज जी ने हमें कई सारे इंसाइट्स दिए मीडिया के, और पंकज जी से आगे हम और भी डिस्कशन करेंगे मीडिया के क्षेत्र में। अगर कोई टॉपिक रहेगा तो पंकज जी हमारे साथ आएंगे। और पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। इसी तरीके के लोग, पर्सनैलिटीज़ को हम बुलाते रहेंगे आपके समक्ष, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।